देखो अगला टॉपिक है सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या होगा, जैसे कि हमें ये चार फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर ए माइनस एक्स। हमें ये वैल्यू जो है ये वैल्यू पुट करना है। ये वैल्यू पुट करेंगे तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि मान चलो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा तो इसे लिखा हुआ है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा। एक्स का वैल्यू ए साइन थीटा या फिर एक्स का वैल्यू ए कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, मान चलो इसमें रखते हैं तो ये रहेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह पे या तो ए साइन थीटा रखेंगे या फिर ए कॉस थीटा। मान चलो ए साइन थीटा रखते हैं, यहाँ पे ये तो एक्स का वैल्यू है, हमें रखना है एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 1 माइनस यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर है, एक बार ए बाहर, कॉस स्क्वायर है तो एक बार कॉस बाहर। ठीक है, यही होगा कि यहाँ पे जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म रहेगा तो उसमें या तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा रखेंगे या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले में देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर एक्स इक्वल टू ए कॉट थीटा। जैसे यहाँ पे प्लस जब रहेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिए, ये बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर दोनों से कॉमन लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर इंटू सेक थीटा, ए इंटू सेक थीटा। इस फॉर्म को हम याद रखेंगे, इन चारों में से कोई फॉर्म रहेगा तो हमेशा यही चीज पुट करेंगे। इससे पुट करने से क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज पुट हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन जो देख रहे हैं इनवर्स वाले का, तो इनवर्स वाले में क्या था, जो चीज का बाहर इनवर्स रहेगा वही चीज हमें अंदर लेके आना होगा। जिस चीज का बाहर इनवर्स रहेगा वही चीज हमें अंदर लेके आना होगा, क्योंकि उस वो चीज अंदर लाने से क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री जो होगा वो थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो पहला एग्जांपल है cot इनवर्स 1 बाय एक्स, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाय एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 बाय एक्स, यानी कि ये जो 1 बाय एक्स है इसको सॉल्व करके हमें cot लेके आना है, क्योंकि बाहर cot का इनवर्स है, यहाँ भी cot आना चाहिए। ठीक है, तो cot लाने के लिए देखो हम क्या करेंगे, जी इसमें पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, जब x इक्वल टू टेन थीटा पुट करेंगे, यहाँ पे वैल्यू निकाल के रख लो, थीटा का वैल्यू, यहाँ से थीटा का वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू थीटा है, यानी टेन इधर, टेन जो है इधर सीधा है, जब इधर लेके आएंगे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा टेन इनवर्स x, क्योंकि टेन इधर सीधा है, इधर भेजेंगे x की तरफ तो उल्टा हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो थीटा का वैल्यू हो गया टेन इनवर्स x। नाउ y इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, x का वैल्यू है टेन थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, y इक्वल टू cot इनवर्स, अब 1 बाई टेन, टेन का उल्टा cot, 1 बाई टेन को हम लिख देंगे cot थीटा। अब जो चीज यहाँ पे है वही चीज यहाँ पे है, तो ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, ये जाएगा थीटा के बराबर, तो y इक्वल टू थीटा, तो y इक्वल टू थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x, तो थीटा की जगह पे आ जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करने के लिए x को हम पुट किए x इक्वल टू टेन थीटा, हमें सॉल्व करते करते मिल गया y इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x,
इसको अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, वाई का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स x, तो टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी जो चीज का बाहर इन्वर्स रहेगा वही चीज हमें अंदर लेके आना होगा, क्योंकि वो लाने के बाद क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्री का इन्वर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, उसको डायरेक्ट हम थीटा के बराबर लिख देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले में y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी देखो पुट x इक्वल टू, यानी यहाँ पे बाहर टेन का इनवर्स है, इस पूरे को सॉल्व करके हमें टेन लेके आना है। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू आ गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब ये वाला वैल्यू उठा के ऊपर पुट कर देंगे, y इक्वल टू टेन इनवर्स 2x, तो 2 और x के जगह पर रखेंगे टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला होता है, ये पूरा फॉर्मूला है किसका, टेन टू थीटा का, यानी कि टेन टू थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये जगह y इक्वल टू टेन इनवर्स, और इस पूरे के जगह पे लिख देंगे टेन टू थीटा, क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला आता है टेन टू थीटा का। अब टेन का यहाँ पे इनवर्स है और अंदर भी टेन है, ये हो जाएगा थीटा के बराबर, तो थीटा की जगह पे है टू थीटा, या टू थीटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले थीटा का वैल्यू देते हैं, थीटा का y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू कितना है टेन इनवर्स x, 2 टेन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी एक्स, y का हो गया dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे आ गया 2 और टेन इनवर्स x, जब टेन इनवर्स x का करेंगे क्या होगा, टेन इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनकी टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पूरे का डिफरेंशिएशन। तो जो चीज हमें बस यही देखना है, जो चीज बाहर रहेगा वही चीज हमें अंदर लेके आना किसी भी तरह से। अब अंदर लाने के लिए जो भी चीज पुट करना होगा वो चीज हम वहां पे पुट कर देंगे। अगला तीसरा एग्जांपल है y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये तो बाहर cot का इनवर्स है, बाहर cot का इनवर्स है, इस अंदर वाले को भी हमें सॉल्व करके क्वाट आना चाहिए, इसको भी सॉल्व करके क्वाट लाना है। ठीक है, देखो तो पुट यहाँ से x इक्वल टू पुट x इक्वल टू यहाँ हम टू टर्म कर देंगे, यहाँ पे क्वाट इनवर्स है, क्वाट इनवर्स है, तो इसको भी सॉल्व करके हमें क्वाट लेके आना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके क्वाट लाने के लिए देखो x इक्वल टू हम पुट करते हैं टेन थीटा, इसमें भी हम टेन थीटा पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू कितना टेन इनवर्स x, यानी हम पुट कर रहे हैं x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, इसमें भी हम वही चीज टेन थीटा ही पुट कर रहे थे, थीटा इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स x। अब पुट करो y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस x, x की जगह पे आ जाएगा टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला चेंज करेंगे, अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, इस जगह y इक्वल टू
कॉट इनवर्स 1 जो है लिखा हुआ है 1 को हम लिख देंगे 10 पाई बाय 4, 1 को लिख दिए 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1, फिर माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 को लिख देंगे, ये 10 थीटा को लिख देंगे 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा। देखो 1 को लिख दिए 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 45 का वैल्यू होता है 1, इस 10 थीटा को ऐसे छोड़ दिए, इस 1 को भी वैसे छोड़ दिए, फिर प्लस और 10 थीटा को लिख दिए 10 पाई बाय 4, क्योंकि 10 पाई बाय 4 का वैल्यू 1 और ये हो गया 10 थीटा। तो अब एक फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये 10 x माइनस 10 y, यानी कि जो y इक्वल टू कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। ये जो पूरा है, ये पूरा फॉर्मूला है किसका, 10x माइनस y का, क्योंकि फॉर्मूला होता है 10x माइनस y इक्वल टू 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा दिए 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y, तो 10x माइनस y ये आ गया। अब बाहर जो है कॉट इनवर्स है और अंदर जो है वो 10 है, दोनों जगह पे सेम चीज लाना है, इस 10 को हमें कॉट में चेंज करना है। ठीक है, 10 को हमें कॉट में चेंज करना है, तो 10 को कॉट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, 10 को कॉट में चेंज करने के लिए क्या होता है, 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, यानी कि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, क्योंकि 90 के मल्टीपल है पाई बाय 2 का मल्टीपल, तो पाई बाय 2 के मल्टीपल में चेंज होगा, तो कॉट 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, तो कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बाहर कॉट का इनवर्स है, अंदर भी हमें कॉट लेके आना है, अंदर कॉट लाने के लिए इस 10 को हम चेंज कर देंगे कॉट में, ये हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा, उसको हम क्या लिख देंगे कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉट 90 यानी कि पाई बाय 2 और माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू ये पूरा है, तो इसके आगे माइनस है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का पाई बाय 4 इसमें माइनस से मल्टीप्लाई प्लस का थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट, देखो पाई बाय 2 में से पाई बाय 4 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा पाई बाय 4, पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, अब पाई बाय 4 का मतलब 45, 90 माइनस 45 बचेगा 45, अब प्लस थीटा हो गया। अब जो चीज का बाहर इनवर्स है वही चीज अंदर बन गया, ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, इसमें लिख देंगे थीटा के बराबर, थीटा का वैल्यू क्या होगा पाई बाय 4 प्लस थीटा। अब यहां से थीटा का वैल्यू पता है 10 इनवर्स x, तो y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 10 इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का आ जाएगा dy बाय dx इक्वल टू पाई बाय 4 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है इसमें x नहीं है, प्लस 10 इनवर्स x, तो 10 इनवर्स x का फॉर्मूला आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया पूरे का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसमें भी हमें पुट करना पड़ा x इक्वल टू 10 थीटा, फॉर्मूला बन गया था यहाँ पे 10 2 थीटा का, ये 10x माइनस y का। अगला एग्जांपल नंबर 4, cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है
कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला आता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। कल लिखवाए थे वहां पे कॉस 2 थीटा नहीं कॉस थीटा का लिखवाए थे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा है तो उसका आधा आएगा, यहाँ पे आ गया थीटा। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा, इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा का वैल्यू तो थीटा इक्वल टू ये टेन को उधर भेज देंगे तो जगह टेन इनवर्स x, थीटा का वैल्यू आ गया टेन इनवर्स x। ठीक है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब ये पूरा फॉर्मूला आता है cos 2 थीटा का, y इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा। ये पूरा फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, इसको लिखेंगे थीटा के बराबर, ये जाएगा y इक्वल टू 2 थीटा, y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x, ये जाएगा टेन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह आ गया पूरे का डिफरेंशिएशन। अगला एग्जांपल नंबर 5, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आता है साइन 2 थीटा का। ये भी कल लिखवाए थे, वहां पे साइन थीटा का लिखवाए थे, यहाँ पे था थीटा बाई 2। ठीक है, तो इसमें पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से आ जाएगा थीटा बराबर टेन इनवर्स x, x इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 और x का वैल्यू देंगे टेन थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू है 10 तो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यह क्या y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, ये पूरा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो जाएगा y इक्वल टू ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, ये जाएगा थीटा के बराबर, y इक्वल टू आ गया 2 थीटा। यहाँ से y को डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए dy, ये थीटा का वैल्यू y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू रख देंगे टेन इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 और टेन इनवर्स x का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन सब जो है एक ही जैसा क्वेश्चन चल रहा है, बस हमें पीछे जो अजगंत में फॉर्मूला था उस फॉर्मूला को हमें याद रखना है। अगला देखो एग्जांपल नंबर 6, छठा एग्जांपल है सेक इनवर्स y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करके अंदर वाले को सॉल्व करके सेक लाना, क्योंकि बाहर सेक इनवर्स है तो अंदर भी सेक आना चाहिए। ठीक है, तो अंदर सेक लाने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा, देखो इसमें हमें अलग चीज पुट करना है, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, इसमें कॉस पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू कॉस थीटा, यहाँ से क्या होगा थीटा इक्वल टू
कॉस इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 अब एक्स स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। वाई इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा का ये 3 फॉर्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरा फॉर्मूला लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके बराबर होता है कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 थीटा 1 बाई कॉस, यानी कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो सेक इनवर्स और कॉस 1 बाई कॉस यानी कॉस का उल्टा सेक, ये जाएगा सेक 2 थीटा, ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, ये थीटा के बराबर, ये जाएगा 2 थीटा, y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, फिर 2 ऐसे रहेगा, cos इनवर्स x का माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई माइनस 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला एग्जाम्पल नंबर 7, अगला एग्जाम्पल है y इक्वल टू cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, y इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। कल एक फॉर्मूला लिखवाए थे cos 3 थीटा का, वो क्या था 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, और एक फॉर्मूला था sin 3 थीटा का 3 sin थीटा अब माइनस 4 sin क्यू थीटा, ठीक है। ये cos 3 थीटा का और ये होगा cos 3 थीटा, यहाँ पे 4 cos क्यू माइनस 3 cos, ये 4x³ माइनस 3x, तो 4x³ माइनस 3x, बाहर cos इनवर्स है, अंदर भी cos लेके आना होगा, तो पहले ये तो फॉर्मूला किसके लिए बनेगा, ये फर्स्ट वाले टर्म का यानी कि cos का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू cos थीटा, इसमें x इक्वल टू cos थीटा ही रखेंगे, तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। नाउ y इक्वल टू cos इनवर्स 4x³, तो x³ के जगह पे आ जाएगा cos क्यू थीटा और माइनस 3x, x के जगह पे आ जाएगा cos थीटा, y इक्वल टू cos इनवर्स, ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का, यहाँ पे cos इनवर्स यानी ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, ये जगह थीटा के बराबर, y इक्वल टू 3 थीटा, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इक्वल टू 3, और यहाँ पे थीटा का वैल्यू रखना होगा, तो थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, 3 वैसे रह गया, अब फिर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पूरे का डिफरेंशिएशन माइनस 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर।
अगला एग्जाम्पल नंबर 8, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला जो है यहाँ से बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी फॉर्मूला बनेगा किसका, cos 2 थीटा का। ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा बराबर टेन इनवर्स x, x इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा बराबर टेन इनवर्स x, ये देगा y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, साइन इनवर्स cos 2 थीटा, ये पूरा फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। बाहर साइन इनवर्स है, इसको भी साइन में चेंज कर देंगे, बाहर साइन है तो इसको भी साइन में चेंज कर देंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। cos को साइन में चेंज करना था, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। अब ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, इसको लिख देंगे थीटा के बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस 2 थीटा का वैल्यू टेन इनवर्स x, या गया टेन इनवर्स x डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 टेन इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी क्या आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह आ गया पूरे का dy बाई डी एक्स। अगला एग्जाम्पल नंबर 9, अगला एग्जाम्पल है cot इनवर्स y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, बाहर cot का इनवर्स है, अंदर भी हमें cot लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स किसी का फॉर्मूला नहीं होता है, यानी 10 ही पुट करना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, y इक्वल टू cot इनवर्स 1 माइनस x, x की जगह पे रखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस फिर x, x की जगह पे आ जाएगा टेन थीटा। तो जहां पे x था, x की जगह पे हम रख दिए टेन थीटा। अब यहां से क्या होगा, जो ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा फिर से y इक्वल टू cot इनवर्स 1 को लिख देंगे टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस इस टेन थीटा को लिख देंगे टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा। ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा y इक्वल टू cot इनवर्स टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला बन गया, y इक्वल टू cot इनवर्स, बाहर cot इनवर्स है, इसको भी cot में चेंज करना है, तो टेन को हम लिख देंगे cot 90, यानी कि पाई बाई 2 अब माइनस थीटा, इसको माइनस करना है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, cot 90 माइनस थीटा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये देगा y इक्वल टू cot इनवर्स cot पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 माइनस कर देंगे, बच जाएगा पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब जो चीज का बाहर इनवर्स है वही चीज अंदर लिखा हुआ है, यह जाएगा थीटा के बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा। अब थीटा का वैल्यू रख देंगे टेन इनवर्स एक्स,
y इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, पाई बाय 4 का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 0 प्लस टेन इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। सब क्वेश्चन एकदम एक ही जैसा है, बाहर जिसका इनवर्स रहेगा अंदर सॉल्व करके वही चीज आना चाहिए। और उसको लाने के लिए हमें फॉर्मूला सबको याद रखना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू कौन सा रिप्लेस करना है, जो फॉर्मूला बनेगा वही एक्स का वैल्यू वहां पे रिप्लेस करेंगे। अगला एग्जांपल नंबर 10। y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब फॉर्मूला बनाने के लिए यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का मतलब यानी कि मान चलो अंडर रूट जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं जो अंडर रूट 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो पुट करेंगे x इक्वल टू ए टेन थीटा या फिर x इक्वल टू ए कॉट थीटा। ए टेन थीटा, ए का वैल्यू कितना है 1, ए का वैल्यू कितना है 1, तो वही चीज में पुट कर देंगे। देखो पुट x इक्वल टू टेन थीटा, यहां से थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x, x इक्वल टू टेन थीटा तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। अब ये वैल्यू उठा के ऊपर रिप्लेस करेंगे, तो ये जगह y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो x का वैल्यू रहा टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब y इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये था सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर है, एक बार बाहर होगा y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब इसका बाहर टेन इनवर्स है, इस अंदर वाले को सॉल्व करके टेन लेके आना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ओपन कर देते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है कोई सा फॉर्मूला, इसको ओपन कर देते हैं बेसिक फॉर्मूला पे। इसको जब ओपन करेंगे तो जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा, सेक को लिख देंगे 1 बाय कॉस माइनस 1 अपॉन टेन को लिख देंगे साइन बाय कॉस। जो 10th वाला फॉर्मूला था उसी पे हम इसको ओपन कर दिए। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, ये जाएगा y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं था 1, इन दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम आ गया कॉस थीटा, इसको इधर मल्टीप्लाई इसको इधर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन बाय कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कॉस से कॉस कैंसिल, y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये जो माइनस 1 है, माइनस 1 ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा वाला फॉर्मूला cos 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको उठा के उधर भेजते हैं तो
2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको उठा के इधर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह पे क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी फॉर्मूला कल लिखवाए थे 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वही दोनों फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, दो गुना है, यहाँ पे कितना आया उसका आधा यानी थीटा आया, तब फॉर्मूला में 1 माइनस कॉस थीटा, वो फॉर्मूला इसका बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे थीटा है, इसका आधा कर देंगे यानी कि थीटा बाय 2 अपॉन नीचे साइन थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये है, और हमें चाहिए साइन थीटा का, सिर्फ थीटा का, हो जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाय 2 से साइन थीटा बाय 2 कैंसिल, बच जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2। साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस को लिख देंगे 10, y इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 साइन अपॉन कॉस, या गया 10 ट्रिगोनोमेट्री का इनवर्स इनटू ट्रिगोनोमेट्री, इसको लिख देंगे थीटा के बराबर, y इक्वल टू थीटा बाय 2, y इक्वल टू थीटा का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 1/2, और थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2, और tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये आ गया पूरे का dy बाई डी एक्स। ठीक है, इस टाइप में अगर सीधा सीधा अगर हमें दिख जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या कोई सा भी टाइप इन चारों में से दिखेगा तो पुट कर देंगे, और नहीं दिखेगा जैसे इन सब में पीछे वाला क्वेश्चन जो था उसमें नहीं, अब मैक्सिमम क्वेश्चन जो था उसमें x इक्वल टू tan थीटा ही रखना पड़ रहा था। ठीक है, क्योंकि tan का फॉर्मूला बहुत सारा है, tan का फॉर्मूला ये भी है जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला, फिर यहाँ पे tan का फॉर्मूला ये भी है, tan का फॉर्मूला ये भी है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हमें x इक्वल टू जो पुट करना होता है वो tan थीटा ही पुट करना है। ठीक है, अब बाकी जिसमें नहीं करना होगा तो उसमें हम फॉर्मूला को याद रखेंगे और वहां से फॉर्मूला से सोच लेंगे। ठीक है, ये जो हो गया कंप्लीट। अब अगला क्लास जो होगा वो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अभी तक जो हम डिफरेंशिएशन किए थे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन का था, यानी कि अस्पष्ट फलन। अभी तक जो था वो चीज अस्पष्ट था। अस्पष्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना, ये क्या अस्पष्ट है, यानी y इक्वल टू, यानी y वाला टर्म एक तरफ है और x वाला टर्म ये एक तरफ है, ये होगा एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट। अब जो हमें करना वो अस्पष्ट का, यानी x और y मिला रहेगा, x और y मिला रहेगा, जैसे कि फंक्शन दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस 2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, इससे हम कितना भी कर ले, यहाँ से क्या होगा कि x वाला टर्म एक तरफ और y वाला टर्म एक तरफ नहीं आएगा, क्योंकि x और y जो है दोनों मिला हुआ है। ठीक है, इस फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। अब जो है इम्प्लिसिट फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे।